हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर फैमिली। मैं संजीव राठौर स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मई के महीने में आपको मिलेगा एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम, और एसएससी का एकमात्र एग्जाम जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश के। मैथमेटिक्स इसमें नहीं आती है, तो जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है या फिर मैथ्स वीक है, उन्हें इंग्लिश में एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। मैंने कुछ 20 क्वेश्चन चुने हैं, पिछले कुछ सालों से उठाए हैं और उन क्वेश्चन से अपने नए क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है, ताकि जो एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ऐसे क्वेश्चंस मिल सकें जिनके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको फायदा मिलता है जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े होते हो जहां सिलेक्शन ही एकमात्र आपका टारगेट है, और एक ऐसे टीचर के साथ जिसके पास इतना एक्सपीरियंस है, जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, और जिस चीज पर उंगली रख दे उसका एग्जाम में आने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। तो ये जो मैं टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये डायरेक्टली एग्जाम में आपके 100%, मेरा मानना है कि इसमें से 90% कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा आपका, और स्टार्ट करता हूं मैं अपने आज के इस सेशन को। एक बार इस सेशन को सभी लोग शेयर करिएगा, जिससे कि और भी लोग अपने साथ जुड़ सके, पढ़ सके और आगे बढ़ सके। एसएससी स्टेनोग्राफर, सीएचएसएल, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्स और बाई ग्रुप, वो सभी लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और उन सभी को यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये चुनिंदा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, डायरेक्शन आप लोग जानते हो। ये चुनिंदा क्वेश्चन है, मतलब इनके लिए आपको पूरी जान लगा देनी है इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए। तो देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या है? We are at that critical juncture when we are facing a serious issue with the image perception of the climate। शानदार क्वेश्चन है, और उससे बड़ी बात यह है कि इसका जो लॉजिक होगा, इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, वो आपके लिए काफी काम वाला होने वाला है। तो उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, आप सब लोग जानते हो कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद हम क्या लेके आते हैं? नाउन। तो देखो, यहां पर जंक्शन आपका नाउन है और क्रिटिकल आपका एडजेक्टिव है। बट आप एक चीज जानते हो कि दिस का जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, वो हम करते हैं प्रेजेंट के केस में। जब कोई चीज हमारी आंखों के सामने होती है, हमारे सामने होती है, तब उस कंडीशन में तो हम प्रेजेंट का यूज करते हैं, मतलब प्रेजेंट में हम दिस का यूज करते हैं। इसी जगह अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट के लिए मोस्टली केसेस में हम किसका यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। पास्ट के साथ मोस्टली केसेस में किसका यूज करते हैं? दैट का। अब ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम प्रेजेंट हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमें एग्जामपुर, और ये क्वेश्चन कह रहा है हमें प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर दैट नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ पर इस दैट की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए यहाँ पर आर्टिकल। क्योंकि अगर आप दैट को एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तब तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं, नाउन चाहिए। और नाउन क्रिटिकल जंक्शन, जंक्शन आपका नाउन है, क्रिटिकल आपका एडजेक्टिव हो गया। तो हमें यहाँ किसकी जरूरत थी? आर्टिकल की, क्योंकि उससे जंक्शन को यहां पर डेफिनिट किया गया है, उस जंक्शन को यहां पर निश्चित किया गया है। तो यहां पर दैट की जगह पर आपको द का यूज करना था। ये आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन है, जिनके कॉन्सेप्ट, जिनके रूल्स और जिन क्वेश्चंस के पैटर्न एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? We must deal with pleasure as we do with the honey. Only touch them with the tip of the finger and not with the whole hand for fear of surfeit। तो सही जवाब आपको यहां पर देना है। देखो, ये भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और मैंने देखा है पिछले कई वर्षों में स्टेनोग्राफर के एग्जाम में इम्प्रूवमेंट की बात करें या फिर हम एरर की बात करें, तो आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आप जानते हो कि हनी आपका एक मटीरियल नाउन की तरह यूज हो रहा है। हनी आपका कैसे यूज हो रहा है? मटीरियल नाउन की तरह। हम ये नहीं कहते कि हम मटीरियल नाउन के साथ कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगर उस मटीरियल नाउन को हम डेफिनिट कर दें तो दा लगा लेते हैं। जनरल केस में मटेरियल नाउन के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो ये जो दा नहीं आया ना, वो नहीं होना चाहिए। मैं इसे आपको और अच्छे से समझा देता हूं। जैसे हमने लिखा,
हमने लिखा माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। बच्चों यहां पर जो आपको गोल्ड नजर आ रहा है ये आपका मटेरियल नाउन है, ये आपका एमएन है, मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन है तो उसके साथ हमने देखो किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मटेरियल नाउन है वो एक जनरल केस में यूज हो रहा है। इसी जगह अगर हम लिख दें द रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज नॉट प्योर। जो मेरी अंगूठी का सोना है वो प्योर नहीं है। यहां पर हमने उस गोल्ड को डेफिनिट कर दिया। यहां हमने उस गोल्ड को कैसे कर दिया? डेफिनिट कर दिया। और जब इसको हमने डेफिनिट किया है तो हमने इसके साथ डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया। तो इसी तरह से मैं ये नहीं कहता, ना ग्रामर का कॉन्सेप्ट कहता कि मटेरियल नाउन के साथ आप कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करोगे। हाँ, ए और एन नहीं आएगा कभी, बट द का यूज हम कर सकते हैं। कब? जब वो हमारा कैसा होगा? डेफिनिट होगा। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और ये चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, इनके लिए आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, ठीक है? क्योंकि पेपर को फाड़ डालना है इस बार जब भी मई में स्टेनोग्राफर का इंग्लिश का एग्जाम होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? मोreover द Illard expresses an elaborate theology which does not fall behind Quran in the slightest iota। तो देखिए आप सब लोग जानते हो कि दुनिया में जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, अगर वो धार्मिक पुस्तकें हैं तो उनके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। चाहे हम कुरान की बात करें, चाहे हम बाइबल की बात करें, हम रामायण या फिर महाभारत की बात करें, हम वेद की बात करें, या हम मानस की बात करें, या फिर हम भगवत गीता की बात करें, जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं उन सब के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये जो आपको कुरान दिख रहा है ना, यहाँ पर कुरान नहीं द कुरान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द कुरान होना चाहिए। इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द आएगा। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है फटाफट शेयर करो। जो भी आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो उस पर फटाफट इसको शेयर करिएगा। अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो वहां पर भी आप शेयर कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक लाइक बटन पे प्रेस नहीं किया है तो एक बार लाइक बटन पे प्रेस करें और आगे बढ़े। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। यह भी आपका एरर से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, हिज ascription to man of an unique faculty free will forbade his convincing our species as a link in a graduated series of organic developments। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आप जवाब देने की कोशिश करिएगा। शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए एक और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर हम लोग स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारा टारगेट है 100 में से 80 क्वेश्चन सही करने हैं, तो संजीव सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर बैठे, पेपर को फाड़ डालना है, बिल्कुल मतलब अकड़ तोड़ देनी है उसकी। देखो जब भी हम ए और एन का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? जब भी हम ए और एन का यूज करते हैं तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवेल साउंड होना चाहिए। इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होना चाहिए? वोवेल साउंड होना चाहिए। वोवेल साउंड का मतलब क्या है? कि वो आपके आ से आहा के बीच में आने चाहिए। मैं मूव का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, आ से आहा के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है एन यूनिक, यूनिक का प्रोनाउंसिएशन तो बहुआ ऐसे होता है, यूनिक का प्रोनाउंसिएशन तो कंसोनेंट होता है। यूनिक का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? कंसोनेंट होता है। तो ये एन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था। क्योंकि एन का यूज हम कब करते हैं? ए का तो हम वोवेल ए का यूज हम कब करते हैं? जब कंसोनेंट साउंड आता है। और एन का यूज हम कब करते हैं? जब वोवेल साउंड आता है। शायद मैं पहले ए और एन दोनों का वोवेल साउंड बोल गया था, पहले शायद मैं दोनों का बोल गया था। ए और एन दोनों में यही डिफरेंस है। एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग, अ बॉय, अ कार, अ गर्ल, अ गर्लफ्रेंड, अ बॉयफ्रेंड। क्योंकि वो कैसा साउंड दे रहा है?
कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड के साथ ए, वॉबल साउंड के साथ एन का हम यूज करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। चलो बच्चा लोगों, इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, इट कुडंट मेक हिम हर्ट एनी मोर देन ही डिड, लेग्स aching and breath having as he struggled higher and higher up rockies। अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं तो माउंटेन सीरीज के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। माउंटेन सीरीज के साथ हम क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो यहां पर भी जो आपको ये जो रॉकीज दिख रहा है, ये भी आपका एक माउंटेन सीरीज है, तो इसके साथ भी आपको द का यूज करना पड़ेगा। इस सेशन को बढ़िया से देखिएगा। अगर आपको आर्टिकल के बेसिक लॉजिक्स, आर्टिकल का बेसिक पढ़ना है तो आप लोग कहां से पढ़ोगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बाउंडेशन में हूं, क्योंकि मुझे पहले आपको ये एहसास कराना है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। एक बार आपको ये एहसास हो गया कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा और इसकी कोशिश आपको हर हाल में करनी है। एक बार आपको एहसास हो गया ना कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, तो आपका मन ज्यादा लगेगा पढ़ने में। और आप जब हम रूल्स पढ़ाएंगे बेसिक से, कंप्लीट बैच आपका लेकर आएंगे, तो आप प्यार से उसको ध्यान से पढ़ सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। देखो बच्चा लोगों, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहे हैं, हर विमिसिकल एंड एडवेंचरस spirit puts her so much on her mettle that she makes rather the poor subject for the psychological experimenter। चलो इसका जवाब दीजिएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हर whimsical and adventurous spirit puts her so much on her mettle that she makes rather the poor subject for the psychological experimenter। बात करें अगर हम लोग किसी भी सेंटेंस में आपको rather, किसी भी सेंटेंस में आपको सच या क्वाइट मिल जाए, रेदर हो, क्वाइट हो, सच हो, मैनी हो, इनके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम ए और एन का यूज करते हैं। जरा अपने तरीके से इसको मैं समझाता हूं। अगर आपको किसी सेंटेंस में रेदर मिल जाए, आपको किसी भी सेंटेंस में रेदर का यूज मिल जाए, आपको किसी भी सेंटेंस में क्वाइट का यूज मिल जाए, आपको किसी सेंटेंस में सच का यूज मिल जाए, या फिर आपको किसी सेंटेंस में मैनी का यूज मिल जाए, और इसके बाद आपका कोई जो नाउन हो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। कैसा नाउन हो? वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आप जानते हो आर्टिकल के रूल्स के तहत सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपको ए और एन का यूज करना पड़ता है। तो वही कंडीशन आपकी यहां पर भी बन रही है कि आपका क्या आया हुआ है, रेदर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? रेदर आपको नजर आ रहा है। रेदर जब आया हुआ है तो ये जो आपका पुअर सब्जेक्ट दिख रहा है ये तो सिंगुलर काउंटेबल है। पुअर तो एडजेक्टिव होता है, सब्जेक्ट आपका नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो यहां पर द नहीं आ होगा। द नहीं क्या होगा? आ का यूज करेंगे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? आई थिंक 7 हो जाएगा। ये चुनिंदा क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है। सीजीएल और सीएचएसएल से देखें तो स्टेनो में थोड़े से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। और आज के मोस्टली क्वेश्चन मैंने आर्टिकल से रिलेटेड रखे हैं क्योंकि आर्टिकल आपके लिए काफी जरूरी है। आर्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। आफ्टर दिस शॉर्ट मिनिस्ट्री ही represented his country with dignity and effect at Hague Peace Congress, and in 1903 was nominated a member of the Permanent Court of Arbitration। आप सब लोग जानते हो कि जो आपका हेग है,
हेग में आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है और उसी की बात हो रही है। तो देखिए, जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, चाहे हम यूएनओ की बात करें, चाहे हम डब्ल्यूटीओ की बात करें, या फिर हम हेग जो यहाँ पर बात की गई है कोर्ट की बात की है, तो ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें आप एक और चीज आप याद रख सकते हो कि यूएनओ, यूएसए, यूके, यूएसएसआर, यूएई, जिन नाउन के साथ यूनाइटेड किंगडम या रिपब्लिक वर्ड जुड़ जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम या रिपब्लिक वर्ड जुड़ जाते हैं, तो उनके साथ हमेशा हम द का यूज करते हैं। चाहे हम बात करें द यूएई की, यूएई, द यूके, ठीक है, द यूएसएसआर, ठीक है, द यूएई हो गया, यूके हो गया, यूएसए, इवन इंडिया के साथ भी जब हम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया करते हैं ना, तो उसके साथ भी द लग जाता है। तो दुनिया में कोई भी देश जिसके नाम के साथ हम रिपब्लिक, किंगडम, यूनाइटेड इस तरह के वर्ड्स लगा देते हैं, तो वो एक पूरे ग्रुप को बताता है, और जब ये ग्रुप को बताएगा तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर द हेग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम कह सकते हैं एक सबमिट की, एक शिखर सम्मेलन की बात की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या हुआ, ये डाउनलोड नहीं हुआ क्या? थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि फाइल डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे तो पता भी नहीं है भाई कैसे डाउनलोड होगा, तो ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कैसे डाउनलोड होगा। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बना रखे थे, और आर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन था ये भी आपका, आर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन था ये आपका। इसमें कहीं ऑप्शन भी नहीं आ रहा है इसका। चलिए मैं एक बार एडिटर सर से कांटेक्ट करके देखता हूं, एडिटर सर से कांटेक्ट करके। मैं एडिटर सर की हेल्प से देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या इशू आ रहा है। मुझे समझ नहीं, ये फाइल सर डाउनलोड नहीं हुई है कि शायद कंप्लीट, तो एक पोस्टर लगा दीजिए, उसके बाद इसको देखते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा गाइज, 1 या 2 मिनट का, परेशान मत होइएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा और उसे पिन करवा देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इतना गजब का रूठ गया है कि वो मतलब सामने आने को तैयार ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्किप कर देते हैं, बाद में उसको खिला फिला के मना लेंगे, तो उसको हम कॉमेंट बॉक्स में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, और जैन आर जीपीएस एज वेस्टी नेम्ड हर डिडंट लेट us down and we found our friend's cabin at the end of a dusty road, hungry for the dinner after a 6-hour drive.
आप सब लोगों को मैंने आर्टिकल के बेसिक में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको आर्टिकल बेसिक नहीं आता है तो एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा आर्टिकल बाई संजीव सर। तो जो मेरी गोल ऑफ स्टूडेंट या जो भी ट्रिक्स हैं आर्टिकल की वो आपको वहां पर मिल जानी है। ठीक है, यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच की, तो जनरली उनके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। हाँ, अगर उसे हम डेफिनिट कर देते हैं तब तो हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरल केस में हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। मैं आपको एक बार एग्जांपल देना चाहूंगा इसके, और वहां से आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमने लिखा आई हैव कंप्लीटेड माई डिनर। तो बाबू देखो यहां पे हमने डिनर के साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया है, क्योंकि डिनर का यूज हमने एक जनरल सेंस में किया हुआ है। डिनर का यूज हमने कैसे किया है? एक जनरल सेंस में। अब देखना, आई हैव कंप्लीटेड अ नाइस डिनर। अब यहां पर हमने डिनर के साथ ए यूज कर लिया, क्यों? क्योंकि हमने यहां पर डिनर की विशेषता बताई है। डिनर के साथ हमने ए यूज कर लिया, क्यों? क्योंकि यहां पर हमने डिनर की विशेषता बताई है। अब देखना, द डिनर आई हैव कंप्लीटेड वॉज वेरी, नहीं वॉज ना करो, इज कर लो, इज वेरी टेस्टी। तो देखो बच्चा लोगों, यहां पे हमने डिनर की विशेषता, डिनर को हमने डेफिनिट कर दिया, तो ये तीनों ही केसेस आपके बन जाते हैं, तीनों ही कंडीशंस आपके बन जाती हैं। इन सभी कंडीशंस को आप अच्छे से याद रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। एक और आपका एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी द हेरिटिकल सिख गुरु राम रॉय expelled from Punjab sought refuge in the Dun and gathered round him a crowd of devotees। अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी फोकस करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है काफी आप लोगों के लिए, तो इसका आंसर बताने की कोशिश करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप बिल्कुल परेशान मत होना, वो आपको हम कमेंट बॉक्स में लिख के दे देंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है, सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेंचुरी द हेरिटिकल सिख गुरु राम रॉय एक्सपेल्ड फ्रॉम पंजाब सॉट रिफ्यूज इन द डन एंड गैदर्ड राउंड हिम अ क्राउड ऑफ डिवोटीज। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है ये आपका क्योंकि इसमें भी आर्टिकल का ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और आज का सेशन तो एकदम आर्टिकल डे हो गया। और हाँ, चुनिंदा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पे मैंने धोखा फोकस किया है आपका, इस वजह से थोड़ा अच्छे से आपको समझ आएगा। आप सब लोग जानते हो कि इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, ध्यान से समझना, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। 29 स्टेट्स में से एकमात्र स्टेट पंजाब, उसके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि एक 5 नदियों की भूमि से है। रीजन बिहाइंड क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि ये 5 नदियों की भूमि है, और इस वजह से केवल पंजाब के साथ हम डेफिनिट आर्टिकल द यूज करते हैं, बाकी किसी स्टेट के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यू सी aunt mama has long wanted me to marry a heiress, but the very idea of marrying for money is repugnant for me। मम्मी पापा चाहते थे कि एक अमीर लड़की से शादी कर लो। भाई ऐसा मत करना, आप लोग खुद कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे, एक बार स्टेनोग्राफर बन तो जाओ आप, स्टेनो में सिलेक्शन तो हो जाए आपका, सिलेक्शन के बाद इतना पैसा कमाओगे, मतलब कुछ भी कर सकते हो फिर तो। देखो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज करना है, जो आपके इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उन पे।
जब हम बात करते हैं ए की, तो ए का यूज हम करते हैं कंसोनेंट साउंड के साथ। कैसा साउंड आना चाहिए? कंसोनेंट साउंड आना चाहिए, मतलब वो आपका का से ज्ञा के बीच में कोई भी हो, तब तो आपका क्या हो जाएगा, तब ए लगा लेंगे। लेकिन अगर हम एन की बात करें तो एन का यूज हम करते हैं वॉवेल साउंड के साथ। एन का यूज हम किसके साथ करते हैं? वॉवेल साउंड के साथ। वॉवेल साउंड का मतलब क्या है कि आ से आहा के बीच में वो आपका साउंड होना चाहिए। अब जो क्वेश्चन में आपका वर्ड दिया गया था उसको जरा समझना। ये जो आपका लिखा हुआ है एरिस, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एरिस। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? एरिस। तो एरिस का प्रोनाउंसिएशन किससे आ रहा है? आपका आ रहा है कंसोनेंट से, नहीं वॉवेल से आ रहा है। तो क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। देखो इसको एक बार और समझ लीजिए, एरिस को एक बार और समझ लो। हमने लिखा एक वर्ड इसका है एयर, HEIR, इसका प्रोनाउंसिएशन है एयर, और हिंदी मीनिंग क्या होता है? उत्तराधिकारी। हिंदी मीनिंग दोस्तों इसका क्या होता है? उत्तराधिकारी। और इसी का फीमेल वर्जन है एरिस, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एरिस, और इसका मतलब होता है महिला उत्तराधिकारी। इसका मतलब क्या होता है? महिला उत्तराधिकारी। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपके होंगे जिनमें दिमाग में कुछ और आता है लेकिन दिल में कुछ और होता है, और ग्रामर में वो कुछ और होता है। तो ऐसी चीजों को पढ़िए, सीखिए और जुड़े रहिए एग्जाम्पल के साथ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, नहीं 11 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द एरिस मस्ट मैरी एज द लॉर्ड विश्ड बिकॉज ही हैड राइट टू नो दैट द होल्डर ऑफ द फीफ कुड मीट द ऑब्लिगेशंस रेस्टिंग अपॉन इट। मतलब शादी उसी से करनी चाहिए जहां पर आपको लगे कि आप जिंदगी गुजार सकते हो। कई बार दबाव में माँ बाप शादी करवा तो देते हैं लेकिन खुश नहीं रहता आप, ठीक है, ऐसा हो जाता है। जैसा कि मैंने किया है, मतलब मैंने जांच पड़ताल करके खूब अच्छे से जान के एक दूसरे के साथ थोड़ा सा घुल मिल के तब जाके शादी की, और ऐसा ही होना चाहिए। भले ही आप अरेंज मैरिज करो, आपको पूरी लाइफ गुजारनी है उनके साथ में, तो थोड़ा सोच समझ के शादी करें। और एक बार अगर आपकी जॉब लग जाती है ना, अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हो ना, तो सब कुछ लाइफ में अच्छा होता है। इस क्वेश्चन में देखो, द एरिस मस्ट मैरी एज द लॉर्ड विश्ड because he had right to know that the holder of the fief could meet the obligations resting upon it। तो इस क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेरी नजर में ये आज का शायद सबसे टफ क्वेश्चन होगा। देखो जो राइट आपके पास आया हुआ है ना, उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे। क्यों इंडेफिनिट आर्टिकल? इसलिए लगाएंगे क्योंकि राइट का यूज यहाँ किस सेंस में हुआ है? अधिकार के सेंस में हुआ है। किस सेंस में हुआ? अधिकार। और वो वहां पर सिंगुलर काउंटेबल है। वो कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल है। और जब भी हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो उसके साथ हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज जरूर करेंगे। तो बच्चा यहाँ पर जो राइट आपके पास आया हुआ था उसके साथ आपको ए लगाना था। क्यों? क्योंकि वो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो रहा था। ही हैड अ राइट होगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? ही हैड अ राइट हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13, और ये भी आपका एरर से रिलेटेड है। आज हम लोग टारगेट कर रहे हैं कुछ ऐसे एरर्स को जिनके क्वेश्चन, जिनके कॉन्सेप्ट हर हाल में आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से समझना। Perhaps you are aware as well that it can be difficult to remember to wash your hands between working with gluten and gluten-free products, or to wash an utensil before using it happen preparing a gluten-free meal। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल से रिलेटेड है, और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। कुछ वर्ड्स ऐसे यूज हुए हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन पर आपको फोकस करना है, जिनका प्रोनाउंसिएशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। इनका प्रोनाउंसिएशन आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, तो इसके प्रोनाउंसिएशन पर फोकस करिएगा। ठीक है, देखो बच्चा, डेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल के प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर कर लो ना तो कोई दिक्कत नहीं होता। सॉल्यूशन क्या है? और टेंसिल की बात की गई है, और मेरे पास और टेंसिल आया तो है।
एन अटेंशियल नहीं होगा। देखो इसको अटेंशियल लिखते तो है लेकिन पढ़ते क्या है, यूटेंशियल। क्या पढ़ते हैं इसको, यूटेंशियल। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूटेंशियल होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, यूटेंशियल। और या जो आया हुआ है ये तो कंसोनेंट है, और जब कंसोनेंट है तो आ होना चाहिए ना कि एन। कंसोनेंट के साथ आ का यूज करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। द आरबीआई हैज बीन ट्रांसफरिंग all of its surpluses to the center in a last 8 years based on the recommendations of an earlier committee led by Y.H. Maligan। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल से रिलेटेड है और इस पर भी थोड़ा फोकस करना। आज हमने ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस पर फोकस किया है जिनके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं, जो मोस्टली केसेस में आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन से देखा जाए तो आसान क्वेश्चन है। देखो द लास्ट 5 years होगा, क्यों, क्योंकि ये जो द आया हुआ है ना, लास्ट आया हुआ, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। ये कैसा ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है और मैं चाहूंगा कि स्टेनोग्राफर की जो डेडिकेटेड क्लासेस आपकी आएंगी उसमें मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। अभी आप सीख लो कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ जनरली हम द का यूज करते हैं। इसके कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस भी हैं। उन एक्सेप्शंस के लिए जो कंप्लीट क्लासेस हैं जो आपकी 12 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, उनका वेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसका वेट आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, जरा इसको भी समझना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी हैज ऑलवेज बीन ट्रेट दैट इज वैल्यूड अमंग men, but at a time where individuality is more important than ever, particularly in the working world, it is important that girls are empowered to blaze their own path as well। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। देखो सारे क्वेश्चन मेरी नज़र में बहुत अच्छे हैं, बस क्या है कि जितना फोकस आप इन चीज़ों पर करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। जितना फोकस आप इन चीज़ों पर करोगे उतना ही आपका फ़ायदा रहेगा। ठीक है, उतना ही आपका फ़ायदा होने वाला है। देखिए बच्चा लोगों, एक बार और ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। मैं इसके आंसर तक आपको खींच कर लेके चलता हूं। इसके आंसर तक आपको मैं लेके चलता हूं। देखो आपको आर्टिकल यूज करना था ट्रेट से पहले। ट्रेट एक नाउन होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ट्रेट क्या होता है, ट्रेट एक नाउन होता है और ये आपका एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, ट्रेट का मतलब होता है देशद्रोही, धोखेबाज। तो ट्रेट आपका जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और आप लोग जानते हो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज करते ही करते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी आपको हो सकता है ये लग रहा हो कि अभी हमने रूल्स नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को दिक्कत आ रही है, बट मेरा जो अपना तरीका रहता है वो ये रहता है कि पहले मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आता हूं, आपके दिमाग में ये सेट करा देता हूं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं, तब जब आप उन चीजों को पढ़ोगे, समझोगे, तो क्या होगा आपके दिमाग में, अरे हाँ ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तब ज्यादा फोकस आप उस पर कर सकते हो, तब अच्छे से फोकस आप उस चीज पर कर सकते हो और उसका फायदा हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ बोल्ड पार्ट गिवन इन द सेंटेंस। चलिए, आपको जो दिया गया बोल्ड पार्ट दिया गया है उसके लिए आपको ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको ऑप्शन चूज करना होगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेसेस प्राइमेसी ऑफ द हिंदी विच रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द
नेशंस ऑफिशियल लैंग्वेज। आप सब लोग जानते हो हमारी गोल ऑफ स्टूडेंट वाली ट्रिक आपने पढ़ी होगी। अगर आपको वो गोल ऑफ स्टूडेंट वाली ट्रिक पता है तो एक बार जरूर बताइएगा, नहीं पता है तो हमें बताइएगा, तो उसके लिए एक स्पेशल सेशन ले आएंगे और वो गोल ऑफ स्टूडेंट वाली ट्रिक आपको हम बता देंगे, पढ़ा देंगे, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर आपको वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेसेस प्राइमेसी ऑफ द हिंदी which written in देवनागरी स्क्रिप्ट in the nation's official language। आप सब लोग जानते हो कि किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो द हिंदी आया हुआ है इसका मतलब वो गलत है। तो जो ऑप्शन आपका विदाउट आर्टिकल का होगा लैंग्वेज के साथ वो आपका सही हो जाएगा, तो सेकंड आपका सही हो जाएगी। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था और ये आसान क्वेश्चन इसलिए था उस ट्रिक की वजह से। ये क्वेश्चन आसान क्यों था? उस ट्रिक की वजह से ये क्वेश्चन आसान आपका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है और ये है, ट्रेवलिंग ऑन द फुट टेक्स सच अ लॉन्ग टाइम compared with modern ways of getting about। तो traveling on foot, traveling on a foot, traveling on the feet या no improvement। आप सब लोग जानते हो on foot एक फिक्स फ्रेज है जिसका मतलब होता है पैदल चलना। ऑन फुट आपका एक फिक्स फ्रेज है जिसका मतलब होता है पैदल चलना। तो यहां पर ऑन फुट होगा, ऑन फुट मतलब फुट से पहले अगर ऑन आया हुआ है तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं। वैसे तो ग्रामर में रूल्स बड़ा धांसू है इसका कि जब भी किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी से पहले कोई प्रपोजिशन आता है तो द का यूज कर लेते हैं, लेकिन ये फ्रेज है तो फ्रेज में हम कभी कोई चेंजेस नहीं करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, लाइक बटन पे प्रेस कर लीजिए अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया, और एक बार भी अगर सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लो। एक और आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन द वेरियस रीजन्स ऑफ द इंडिया हिंदूज वर्शिप डिफरेंट गॉड्स एंड ऑब्जर्व डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो आप सब लोग जानते हो कि देश के नाम के साथ जनरली हम किसी कंट्री के नाम के साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर जो आपका आया हुआ है क्या द इंडिया, ये नहीं होना चाहिए। तो द रीजन्स ऑफ द इंडिया नहीं, द रीजन्स ऑफ इंडिया हिंदूज ना, रीजन्स ऑफ इंडिया हिंदूज। ठीक है, हिंदूज के साथ तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, बट यहां पर किसी भी कंडीशन में हम इंडिया के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया आपका क्या है, इंडिया तो आपका एक कंट्री का नाम है और कंट्री के नाम के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो डिलीट आर्टिकल द यूज बिफोर द प्रॉपर नाउन इंडिया एंड रीजन्स। तो रीजन्स और दोनों के साथ आपको आर्टिकल हटा देना है। इस कंडीशन में आंसर आपका क्या बन गया था? आंसर आपका थर्ड हो गया था। वैसे हिंदूज के साथ तो आर्टिकल यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो फिर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि जब हम किसी कम्युनिटी की बात करते हैं, रिलीजियस कम्युनिटी की बात करते हैं, तो उसके साथ तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। अच्छा बच्चा लोगों, हम चलते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, और उसके बाद होगा फिर अपना अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है, टू केयर फॉर अ विजडम एंड ट्रुथ and the improvement of the soul is far better than to seek money and honor and reputation। तो आ विजडम एंड ट्रुथ में कोई गलती हो सकती है तो विजडम एंड ट्रुथ कर सकते हो, द विजडम एंड द ट्रुथ कर सकते हो, आ विजडम एंड द ट्रुथ कर सकते हो। वैसे आप सब लोग जानते हो कि विजडम एंड ट्रुथ जो आपके हैं वो कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो ये विजडम एंड ट्रुथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विजडम एंड ट्रूथ होना चाहिए था। गेटिंग माई पॉइंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ध्यान से उसको समझना, पढ़ना और उसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चा, ये सब लोग सही जवाब देने की कोशिश करना। दे हैव डिमांडेड टुडेज द हिंदुस्तान टाइम्स, टुडेज द हिंदुस्तान टाइम्स, टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ टुडे, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। देखो आप सब लोग जानते हो, सब लोग अच्छे से इस चीज को समझते हो कि जब भी हम किसी न्यूज़पेपर की बात करते हैं, जब भी हम किसी न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन अगर उस न्यूज़पेपर से पहले हम किसी पजेसिव केस का यूज कर दें, किसका यूज कर दें? पजेसिव केस का यूज कर दें, तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टुडेज आपका पजेसिव केस है, इस वजह से
टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स आएगा। कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ टुडे कर लें, नहीं, जब सही टर्म हमारा टुडेज हिंदुस्तान टाइम्स है तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये थे दोस्तों आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस जो स्टेनोग्राफर के एग्जाम से सिलेक्ट किए गए थे। उम्मीद है आज का ये जो आर्टिकल का टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया होगा, और जब आपका कंप्लीट बैच चलेगा जिसमें रूल्स, बेहतरीन ट्रिक्स और सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, उसमें आपको ये सब कुछ पता होगा। आज आपको ये पता चल गया कि आर्टिकल के किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में स्टेनोग्राफर में पूछे जाएंगे। तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हो, अच्छा लगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल और एग्जामपुर ऑफिशियल जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और दोनों जगह से क्लासेस लें और फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।